नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम मिला रहे हैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो परिचय की बिल्कुल भी मोहताज नहीं है, मीरा गौर जी से। मीरा गौर जी ने अभी हाल ही में एक पुस्तक का प्रकाशन कराया है। उन्होंने कविताएं लिखी। चलिए उनसे पूछते हैं उनकी लेख की यात्रा के बारे में। नमस्ते मीरा जी। नमस्कार। मीरा जी, जैसे हमने उल्लेख किया कि आप अधिवक्ता रही हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता का आपको हाल ही में पुरस्कार भी मिला था। कितने साल आपने वकालत की? लगभग 35-40 साल तक की। किस तरह के मुकदमे आपने सुलझाए? सभी तरह के लेते थे, फौजदारी के, दीवानी के, पारिवारिक न्यायालय के, सभी तरह के। मीरा जी, आप जिस उम्र से आती हैं, सीनियर सिटीजन है अब, तो पहले पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। आपने इतनी उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त कर ली? हाँ जी, मैंने शिक्षा तो मेरी प्रेरणा थी मेरे पिता की और माता की, दोनों की। लड़कियों को बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी तरह योग्य बनाएंगे। तो मेरी माँ ने, पिता ने बहुत पढ़ाया लिखाया। और शुरू से मेरी शादी भी जल्दी हो गई थी, लेकिन शादी में उसके बाद पति ने भी खूब योगदान दिया। तब तक मैं पढ़ती रही, बचपन में हो गई थी 16 साल की उम्र में। तो बस पति ने भी ध्यान दिया कि हाँ पढ़ो लिखो। तो मेरे पिता संग देते रहे, हम बराबर, माता संग देती नहीं, और हम पढ़ाई करते रहे। और मतलब बहुत सारी शिक्षा आपने शादी के बाद की? बहुत सारी शादी के बाद की। शादी तो 16 साल में हो गई थी। शादी मेरे पति ने बहुत अच्छे थे और उन्होंने मेरे संग दिया, पढ़ाई पे बड़ा पढ़ाई पे ध्यान दिया उन्होंने, और पढ़ाई के लिए मना नहीं किया, और जाने भी दिया, कोर्ट भी जाने दिया। अंततः टोटल आपकी एजुकेशन कितनी रही फिर? हमने LLB से के बाद कुछ नहीं किया। LLB तक शुरू से लेके LLB। अच्छा, तो आपके अपने परिवार में बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे तो भगवान की कृपा से 3 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। बहुत मैंने भी अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाला है। 3 लड़के हैं, शैलेंद्र सिंह गौर, सुधीर सिंह गौर, राहुल सिंह गौर। लड़कियां कामनी बघेल है सबसे बड़ी, फिर है भारती, फिर जागृति, फिर रितु सिंह। आपने अपने बच्चों को सभी को खूब पढ़ाया लिखाया? जी, सभी बच्चों को हमने खूब पढ़ाया लिखाया। सब योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, और सब योग्यता से अपने अपने पैरों पर खड़े हैं। जी, आपका साहित्यिक जो मूड है लिखने पढ़ने का, ये कब बना? बचपन से ही साहित्यिक मूड तो बना था। माता पिता ने अच्छी तरह ध्यान दिया और पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दिया, पढ़ते लिखते रहे। शादी के बाद भी पिताजी हमारे संग देते रहे बराबर, और पति भी संग देते रहे। उन्होंने कहा नहीं पढ़ो, पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते रहे। हम पढ़ते रहे, बच्चों के साथ भी बच्चों का पालन पोषण करते रहे, और बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहे। इस तरह से पढ़ाई चलती रही, बढ़ती रही आगे। हाल ही में आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जैसा कि मुझे पता चला है। तो कविता लिखने का मन आपका कब से हुआ? क्योंकि आपका जो काम काज था वकालत, वो बड़ा मरुस्थल जैसा प्रोफेशन है, और ये साहित्यिक समरसता वाला है। हाँ, आपने ठीक है कहा है। तो लेकिन ये था कि हमारे पास जो भी समय बचता था, हमारे दिमाग में कविताएं घूमती रहती थी। जो समय बचता था उनमें हम कविताओं की जो लाइनें थी, तो डायरी में नोट कर लेते थे, 1-2 लाइनें नोट कर लेते थे। तो घर पे आके उसे हम और मतलब ये कि कोर्ट में आप रहती थी, लेकिन आपका कवि मन चलायमान रहता था। हाँ, और वहाँ कुछ आपको अच्छा लगा तो घर आके आप उसको पूर्ण करती थी। जी हाँ, पूरा कर उनको कविता को अपना पूरा करते थे। और बचपन से ही वैसे हमें शौक था कविताओं का। हमारी माँ ने भी बहुत प्रेरणा दी, कभी अपनी कहानियां सुनाती थी। वो कहानी किस्सों में बहुत बताती थी, महिलाओं के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, कि कैसे उनकी भी पढ़ाई बड़ी मुश्किल से हुई। उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करके सरकारी टीचर बनी। वो कि पढ़ने में बहुत पहले लड़कियों को नहीं, ज्यादा मौका नहीं मिलता था, ना पढ़ाते थे माँ बाप।
लेकिन उनने भी अपने बचपन में बहुत उसी तरह से पढ़ा है। पढ़ के वो अपना मिडिल पास किया उनने। उस समय मिडिल बहुत बड़ी चीज होती थी जी। उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। प्राइमरी यूनिट स्कूल में टीचर रही और बराबर टीचर रिटायरमेंट हुआ उनका जब तक टीचर रही और घर का काम काज भी करती रही। इसलिए माँ की तरफ से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। माता ने मुझे बहुत प्रेरणा दी पढ़ाई लिखाई की, हर चीज की। वो जो मेरे दिमाग में भरी रहती थी कहानी किस्से, उनकी कहानी किस्सों से ही जो हमें प्रेरणा मिलती थी। ऐसा क्यों होता है, रीति रिवाज बताते नहीं वो महिलाओं के क्या होते हैं रीति रिवाज। तमाम ऐसे रीति रिवाज थे, कुरीतियां थी समाज की जो खलती थी दिमाग में। तो कुरीतियों पे भी हम सोचते थे, उनपे कुछ एक आध लाइन सोचते रहते थे कभी कभी, फिर उनको फिर बाद में पूरा कर देते थे। जी। तो मीरा जी, आपकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को दिखाएं वो। जी। इसका आपने शीर्षक क्षमादान रखा है, तो क्षमादान क्यों रखा आपने? इसमें इससे रिलेटेड कोई इसकी कविता है क्या? ऐसे कविता ज्यादा नहीं है। हाँ, क्षमादान में एक गुरु से क्षमा मांगी, समाज से भी क्षमा समझ लीजिए वही। और बेटे को क्षमादान माँ देती है, बेटे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और उसको योग्य बनाती है। काफी कष्ट सहती है, सारे कष्टों को सहकर भी इतना करके बच्चों को हर तरह से अच्छा सुख देना चाहती है। मतलब माँ के हिस्से में ज्यादातर क्षमादान ही क्षमादान है। बच्चा कुछ भी कहे हर गलती माफ कर देती है माँ। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को इसमें से कोई कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाएं। जी। क्षमादान पे सुनाए। जी। मैं तुम्हारे प्रारब्ध की प्रमुख निशानी हूँ, तुम्हारे जीवन की पहचान पुरानी हूँ, बचपन की भूली बिसरी एक कहानी हूँ, दुनिया की भीड़ में बन गई अनजानी हूँ, खून की धारा बहकर तुम्हारे रग रग में बहती हूँ, दूर होकर भी तुम्हारे साथ में रहती हूँ। मीरा जी, आपके कविता लिखने के अलावा और भी कोई शौक रहे हैं? हाँ, शौक रहे। संगीत का भी शौक था। बचपन में स्कूल में सिखाया लिया था, संग म्यूजिक भी लिया था। एक मतलब सब्जेक्ट उसमें सीखते थे, स्कूल में सिखाते थे जी। उतना इंटर तक संगीत। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई पूरी? हमारी झांसी में हुई शिक्षा दीक्षा। किस स्कूल में पढ़ी हैं आप? राष्ट्रीय कन्या में पढ़े। इंटर तक वहाँ पढ़ी आप? हाँ नहीं, इंटर में फिर उसमें पढ़ी आर कन्या में। अच्छा अच्छा। तो आपकी ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, इसमें और किस टाइप की रचनाएं हैं जो दर्शकों को आकर्षित करने वाली हैं? और कविता भी सुनाइए, एक और कविता कोई सुनाइए। परिवर्तनशील है शीर्षक है इसका, समय का लेखा जोखा। जी। परिवर्तनशील है दुनिया सारी, स्थिर कोई वस्तु नहीं, प्रकृति सब परिवर्तित करती, समय के अनुसार सब बदलती है। सुहानी चांदनी रातें बदलती, नीरस सी घोर अंधेरी रातों में, शीतल मंद पवन बदलती, ग्रीष्म ऋतु की तपती लपटों में, हरे भरे वृक्षों की हरियाली पतझड़ आने पर मुरझा जाती है, पत्तियां सूख के नीचे गिरती, डाली सूनी ही रह जाती हैं। सूरज चांद सितारे चलकर अपनी दिशा बदलते हैं, पृथ्वी सदा घूमती रहती घेरे में, वो भी स्थिर नहीं रहती है। समय के साथ बदल जाते सब, अपनों का प्यार बदलता है, सदियों से होता आया ऐसा ही ये समय का लेखा जोखा है। बहुत बढ़िया। मीरा जी, इसके अलावा आप की जो कविताएं, ये टोटल कितनी कविताएं इसमें प्रकाशित हैं? इसमें 100 कविताएं प्रकाशित। तो ये जो आपका खजाना है, ये कितने साल में तैयार हुआ कविताओं का? कविताएं तो बहुत सी हम लिखते रहे, लेकिन कुछ कविताएं रद्दी में फेंकती गई। बचपन में कुछ नष्ट भी हो गई। बहुत सी नहीं कर पाए, बच्चों का साथ था
रद्दी अद्दी वालों में बिक गई, कुछ तो आपकी पन्नों में ये लिखते पहली थे। पुस्तक है? जी, पहली तो पुस्तक इस है। पुस्तक को बनाने का आयोजन किसके दिमाग में आया? आपके दिमाग में आया? आयोजन तो हमारे दिमाग में था, लेकिन बच्चों ने भी प्रेरणा दी। हमारे कामनी का सबसे बड़ा सहयोग रहा। कामनी बघेल जी जो कामनी चित्रकार बघेल, हैं। जी जी। और सभी बच्चों का इच्छा थी कि किताब छापी जाए, छपवाई जाए मम्मी की, जी। लेकिन कामनी बघेल का सबसे बड़ा योगदान रहा, जो उन्हें बहुत, उन्हीं के योगदान से कविता की पुस्तक तैयार हुई है। अब आने वाले कलों में और हमारे दर्शक आपकी कोई नई पुस्तक भी देखेंगे और उसकी भी तैयारी कर रही हैं आप? अब थोड़ी कर रहे, ज्यादा तो नहीं कर रहे, थोड़ी बहुत सोचेंगे, करते हैं। थोड़ी बहुत हो गई, ईश्वर की कृपा से तो हो जाएगी। नए साल में आपके क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं? क्या नया आप करना चाहती हैं? अभी तो कुछ सोचा नहीं, नई साल में क्या करेंगे। भाई 2 दिन में बचे हैं तो कुछ सोचिए। हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि अब आप इस वरिष्ठ उम्र में भी ये किताब छापने का जो दौर आपका प्रेरणा है। दे रही हमारी कामनी बघेल है, तो मेरी बेटी बस सबसे बड़ी, तो प्रेरणा बहुत दे रही है। वो कहेंगे लिखो, अब तुम नई साल में शुरू कर दो। बिल्कुल प्रेरणा तो बिल्कुल, बहुत दे रही है। हम लोग भी चाहेंगे, बंजारा बीट्स भी चाहेगा कि आप ऐसी दसियों किताबें प्रकाशित हों आपकी, हम लोग पढ़ पाए। कोशिश तो ये करेंगे। अब बच्चों की सबका योगदान रहा। कामनी बघेल ने हमारी बहुत प्रेरणा दे रही है ये कामनी जी। मीरा जी, आप अभी हाल में वकालत संदर्भ में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में सम्मानित हुई, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व हुआ महसूस। बहुत अपने माता पिता के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, सभी की मतलब योगदान से ही इतना कर पाए। तो बच्चे योगदान देते रहे, तभी तो ये योगदान रहा ज्यादा। अगर आपसे पूछा जाए कि अब आपकी और क्या ख्वाहिश बाकी है जो हम सब बच्चे मिलके आपकी पूरी कर पाए? अभी तो बस यही लिखने पर की थी ख्वाहिश, और तो कुछ नहीं थी। और तो सब है कि एक समय के साथ साथ शरीर भी कमजोर पड़ता जाता है, तो हिम्मत भी कमजोर होती जाती है। तो अभी तो खास कुछ नहीं। रचनाकार कभी कमजोर नहीं होता, रचनाओं से ही उसे ऊर्जा मिलती है। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। ये हमारी कामनी कहती है। आपको धन्यवाद जो आपने भी इतनी प्रेरणा दी है। जरूर लिखेंगे कुछ न कुछ आगे। तो ये थी मीरा गौर जी, जो इस उम्र के गहन पड़ाव में अपनी कविताओं का रसास्वादन हमारे दर्शकों को करा रही थी। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए मीरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।